इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू विड्रॉ द मनी इनटू द IND मनी ऐप फॉर द यूएस स्टॉक। जी हाँ, तो यूएस स्टॉक को सेल आउट करने के बाद में आपके वॉलेट के अंदर जो भी डॉलर के अंदर पैसा आता है या आपको जो भी डिविडेंड वगैरह मिलता है, कैसे उसको INR के अंदर कन्वर्ट करके आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है। अब तो IND मनी ने उसके ऊपर चार्जेस वगैरह भी हटा दिए। पहले ये $5 जो है पर विड्रॉल बेसिकली चार्ज करता था, लेकिन अब यहाँ पे ये जीरो कॉस्ट हो चुका है, तो आपको कोई भी यहाँ पे $5 की फिक्स फीस वगैरह नहीं देनी है। तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। ये मैंने अपना बेसिकली IND मनी ऐप बेसिकली ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यूएस स्टॉक के अंदर जाऊँगा तो पहले बेसिकली जो है मैं अपने वॉलेट का बैलेंस वगैरह बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी बेसिकली यूएस के स्टॉक्स यहाँ पे बेचेंगे तो उसका सेटलमेंट होने में एटलीस्ट 1 डे जो है टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने किसी स्टॉक को यहाँ पे सेल आउट किया है तो आज के आज आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे जो है पैसा दिखने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 1 से 2 दिन का यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। साथ में गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जो भी आप स्टॉक्स या ETF यहाँ पे बाय करते हैं तो उसका जो भी आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है वो डिविडेंड भी जो है इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट होगा उसी के अंदर यहाँ पे आपका क्रेडिट होता रहता है। यानी अगर आपने स्टॉक भी बेचा तो उसका भी क्रेडिट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टॉक बेचा था $19 का, तो यहाँ पे उसका भी क्रेडिट हो चुका है अमाउंट। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई टाइम से मेरे पास में डिविडेंड भी यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। साथ में गाइस यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि लेट सपोज अगर आपकी मर्जी है कि बार बार मुझे जो विड्रॉल वगैरह नहीं करना है, मान लीजिए मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं और फ्यूचर के अंदर मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, तो गाइस जैसे हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही ये IND मनी का जो वॉलेट होता है, अगर आपके डॉलर्स वगैरह पड़े होंगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपको बकायदा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है ना वो काफ़ी कम है। मतलब आप लगा सकते हो 1 से केवल 2% का आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब इस बात करते हैं कि यहाँ पे विड्रॉल कैसे करना है, तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे सिंपली आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। विड्रॉल बटन के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा विड्रॉल के लिए वो सिंपली यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको मान लीजिए कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि IND मनी के ऊपर एक फेडरल बैंक का अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है, जीरो बैलेंस होता है, कोई भी आपको बैलेंस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। तो आप अमाउंट जो भी डिपॉजिट भी करना चाहते हैं या फिर जो भी विड्रॉल भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनका फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप है, जहां पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। सिर्फ एक चार्ज लगेगा, वो चार्ज ये लगेगा गाइस कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल करेंगे उसके ऊपर जो भी जो है डॉलर से INR के अंदर जब वो अमाउंट कन्वर्ट होगा तो उसके ऊपर एक GST की फीस लगती है। सब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे $592 का मैंने विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाला हुआ है। अब ये कैसे प्रोसेस होगा, ये पहले मेरा यूएस का जो ब्रोकर है उसको यहाँ पे अप्रूव करेगा, फिर जो हमारा पार्टनर बैंक है फेडरल बैंक वो USD को INR के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जो मैंने चार्जेस बताया आपको, केवल GST की फीस लगेगी, वो भी नॉमिनल लगेगी। इसके बाद में गाइस आपका जो भी फेडरल बैंक होगा उसके अंदर जाकर ये अमाउंट सिंपली तरीके से यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद में गाइस जैसे आप यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिनका भी फेडरल बैंक के अंदर अकाउंट खुला होगा वो बेसिकली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये रहती है कि आपका जो भी यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, लेट सपोज अगर आप अपने ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो पहले क्या होगा, पहले डॉलर से कन्वर्ट करके INR के अंदर आपके फेडरल बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे बैलेंस डिपॉजिट होगा। और ये बैलेंस जैसे यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसके बाद में यहाँ पे आपको विड्रॉल मनी का सिंपली तरीके से फीचर मिल जाता है। फिर आप अपने फेडरल बैंक से अपने किसी भी जो है ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट के अंदर सिंपली तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस ये एक पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे ट्रांसफर करने का, कि जो भी आपको डिविडेंड मिला है, जो भी आप स्टॉक की जो सेल्स प्रोसीडिंग है आपकी, उसको सिंपली यहाँ पे आप डॉलर से INR के अंदर कन्वर्ट करके पहले आपको अपने फेडरल बैंक के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर फेडरल बैंक से आप अपने ट्रेडिशनल जो भी बैंक होते हैं, ICICI हो गया, SBI हो गया, जिस भी बैंक के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस बैंक के अंदर आप सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। साथ में गाइस कई लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि टैक्सेस के ऊपर, कि जब हम यहाँ पे अमाउंट को विड्रॉल करेंगे यानी कि हम USD से जब INR के अंदर कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमारा यहाँ पे टैक्स लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका जो भी कैपिटल गेन हुआ या फिर कैपिटल लॉस हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। मतलब जरूरी ये नहीं है कि वो बेसिकली INR के अंदर कन्वर्ट हुआ हो। अगर आपका डॉलर के अंदर वॉलेट के अंदर भी वो अमाउंट पड़ा हुआ है और आपने री इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे या फिर विड्रॉल भी कर लिया, उस केस में भी बेसिकली आपको जो है टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली जब भी आप सेल करते हो कोई भी स्टॉक को, कोई भी ETF को, उसी टाइम पे बेसिकली जो है टैक्सेशन के रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।